आज की वीडियो में हम बात करेंगे आई एनर्जाइज़र के बारे में। कुछ लोग इसे एनर्जाइज़र बोलते हैं, कुछ लोग इसे आई एनर्जाइज़र बोलते हैं। तो इसी के बारे में बात करेंगे और कैसे ज्वाइन करना है, लोकेशन कहाँ पे है, सैलरी कितनी प्रोवाइड कराते हैं, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो शुरू करेंगे। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ योर बॉय अनूप बरीजा। और अभी थोड़ी गर्मी ज़्यादा है, धूप भी ज़्यादा है, तो सबसे पहले ना ठंडी वाली जगह ढूंढते हैं जहाँ पे धूप थोड़ा कम लगे, उसके बाद से बात कर पाएंगे, क्योंकि मेरे से धूप में ना बात नहीं होती है, आंखें भी नहीं खुलती, इस वजह से पहले ठंडी वाली जगह ढूंढते हैं। पता है एक्सेस हेल्थ केयर वालों ने पूरा का पूरा ये तोड़ रखा था, ये जो एरिया दिख रहा था ना पूरा तोड़ रखा था। देखो कितना सुंदर बना दिया है, देखो हाँ भाई नहीं, कितना सुंदर बना दिया भाई, बिल्कुल एकदम सुंदर लग रहा है, एकदम मस्त। ये सारा का सारा तोड़ रखा था इन लोगों ने। पता है एक टाइम पे ना ऐसा हो गया था कि मौसम ना बिल्कुल ठंडा हो गया था सुबह में, ठीक है, बारिश जैसा मौसम हुआ था। वैसे तो रात भर यहाँ पे बारिश हुई है, लेकिन सुबह होते होते भाई धूप निकल गई। मैंने सारे कपड़े छत पर डाल रखे थे कि चलो सुबह तक सूख जाएगा। जब मैंने सुबह जाके देखा तो भाई साहब सारे कपड़े भीग गए। ऐसी हालत हो जाती है यार कभी कभी, मतलब रात में ही कपड़े उतार लो, बट मैं सोचता हूँ कि चलो यार थोड़ा सा भीगा हुआ है, रात में अगर छोड़ देंगे तो सुबह तक तो सूख ही जाएगा। कपड़े सारे भीग गए भाई। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं आई एनर्जाइज़र कंपनी है कैसी। तो कंपनी बता दूँ कि आई एनर्जाइज़र जो कंपनी है, ये देखा जाए तो इसके ना बहुत सारे नेगेटिव रिव्यूज़ आपने इंस्टाग्राम पे भी देख रखी होगी। एक लड़की थी जिसने वीडियो बना रखा था कि मेरे मैनेजर ने मुझे फायर कर रखा था, ठीक है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक कंपनी है। तो वो इतनी ज़्यादा वायरल चल रही थी एक टाइम पे। तो देखा जाए तो इंस्टाग्राम, यूट्यूब और भी बहुत सारे लिंक्डइन वगैरह प्रोफाइल पे ना इसके जो रिव्यूज़ हैं बहुत बेकार है। जो भी बंदा कैंडिडेट इस कंपनी को छोड़ के जाता है, सबसे पहला रिव्यू दे के जाता है कि ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है, बेकार है, यहाँ पे काम मत करो, क्योंकि यहाँ पे काम करोगे तो तुम्हारा जो लाइफ है ना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक में गुजरेगा, तुम बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में फील करोगे, तुम घर पे भी जाओगे तो हमेशा अपने जॉब के बारे में ही सोचोगे। ऐसा लोगों ने बना रखा है। ऑब्वियसली इस बारे में बात करते हैं कि हाँ एक्चुअली में ऐसी है या नहीं है। तो देखा जाए तो हाँ, मैंने भी एटलीस्ट 3 दिन या 4 दिन काम किया था आई एनर्जाइज़र में। मेरी कौन सा प्रोसेस था, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो ऐसा सीन था कि मैं एक्सेस हेल्थ केयर ज्वाइन करने से पहले मैंने सोचा कि चलो एक बार ना ट्राई करके देखते हैं आई एनर्जाइज़र में कि क्या होता है। मैंने वहाँ पे ट्राई किया, मेरी जॉब लगी। वहाँ पे मैं इंटरनेशनल प्रोसेस के लिए गया था, बट वो मुझे डोमेस्टिक प्रोसेस दे रहे थे। सैलरी अराउंड 30,000 प्रोवाइड करा रहे थे उस टाइम पे, पता नहीं कोई प्रोसेस था, याद भी नहीं मुझे कौन सा प्रोसेस था। 30,000 इन हैंड प्रोवाइड करा रहे थे। मैंने सोचा कि यार वो इस प्रोसेस में जाना, फिर से वही टॉक्सिक वाली ज़िंदगी जीना, कॉलिंग का काम करना। बट ये था कि सैटरडे संडे छुट्टी था, क्योंकि प्रीमियम प्रोसेस था। तो ये एक थोड़ा सा बेटर अपॉर्चुनिटी थी कि चलो यार ट्राई कर लेते हैं क्या ही होता है। मैंने इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू जो था मेरा क्लियर हो गया। एंड देन मैंने सोचा कि चलो यार ज्वाइन करूँ, बट मैंने ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि मैंने सोचा था कि चलो यार एक बार एक्सपीरियंस ले लेते हैं कि क्या होता है। तो मैंने ज्वाइन ही नहीं किया। सो अब बात करते हैं लोकेशन के बारे में कि ये आई एनर्जाइज़र जो कंपनी है लोकेशन कहाँ पे है। इसकी जो कंपनी है, अगर मैं दिल्ली एनसीआर की बात करूँ तो नोएडा लोकेशन में, नोएडा सेक्टर 60 में है, जो कि नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन नोएडा सेक्टर 59 है, ठीक है। गेट नंबर 2 से एग्जिट करना, वहाँ से 10 रुपये ऑटो वाले आपसे डायरेक्ट आई एनर्जाइज़र आपको छोड़ देगा। जैसे ही आप गेट नंबर 2 से सेक्टर 59 पे एग्जिट करोगे ना, वहाँ पे ऑटो वाले चिल्लाते हैं आई एनर्जाइज़र और अवतार ऐसे ही बोलते हैं, अवतार भी एक कंपनी है, तो ऐसे ही बस चिल्लाते हैं, वहाँ पे 10 रुपये लेते हैं, आराम से आपको आई एनर्जाइज़र कंपनी डायरेक्ट लोकेशन पे छोड़ देगी। अपने साथ क्या कैरी करना है, अपने साथ एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कैरी करना है, आधार कार्ड कैरी करना है, ठीक है, वो भी ओरिजिनल वाला, और प्रिंट आउट भी ले लेना, और रिज्यूमे अपने साथ कैरी कर लेना, 1-2 रिज्यूमे कैरी कर लेना। देखो क्या होता है ना, डॉक्यूमेंट अगर अपने साथ लेके जाओ ना तो प्रॉब्लम्स नहीं होती है। अगर डॉक्यूमेंट लेके नहीं जाते हो तो यार फिर वही ढूंढोगे आपको कि यार यहाँ पे साइबर कैफ़े कहाँ है, या फिर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो कि ब्लिंकिट से ऑर्डर कर लेते हैं। ब्लिंकिट भी सबसे अच्छा ऑप्शन होता है, सबसे बेस्ट है कि ब्लिंकिट से ऑर्डर कर लो। अगर आपका कोई भी रिज्यूमे वगैरह या फिर किसी भी चीज़ का प्रिंट आउट निकलवाना है, आप भूल जाते हो, सबसे बेस्ट है कि आप ब्लिंकिट से ऑर्डर करो। ब्लिंकिट में ऑप्शन हो जाता है, आप वहाँ से ऑर्डर कर लोगे, 30-40 रुपये लेता है, इससे ज़्यादा नहीं लेता है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ब्लिंकिट ही होता है। तो आप ये कर सकते हो कि अपने साथ ये सारे डॉक्यूमेंट लेके जाना है। लोकेशन मैंने बताया नोएडा सेक्टर 59, गुड़गांव में भी लोकेशन है, बट गुड़गांव वाला छोड़ दो, नोएडा वाले में जाओ। गुड़गांव वाले में बहुत सारी कंपनी है। अगर नोएडा में अगर आप हो तो जिसकी कम्युनिकेशन एवरेज है तो नोएडा वाले में ही अप्लाई करना। नोएडा वाले में जा रहे हो तो आप गेट पे जाके अपना एंट्री करना है, और एंट्री करने के बाद फिर एंट्री करने के बाद आपको फिर अंदर जाना है, ठीक है। अब अंदर जाने के बाद क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा लाला है जो पूरा टाइम फ़ोन में लगा रहता है,
बट अपने चेहरे नहीं दिखाता। अब जैसे ही आप अंदर जाओगे वहाँ पे आपके नेटवर्क बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि यार अंदर पता नहीं क्या सीन है, एयरटेल आइडिया कुछ भी नहीं चलता भाई, और उनके वाईफाई इतने घटिया है कि पूछो मत। उससे बचने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या ऑप्शन करना है, ठीक है। जैसे ही आप अंदर जाओगे ना, आपसे एक फॉर्म फिलअप करवाएंगे, एक स्कैनर होगा, उस स्कैनर को आपको स्कैन करना है। उस स्कैनर के स्कैन करने के बाद आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगेंगे सबको अपलोड करना है। इसको भरने में ऑलमोस्ट 20 से 25 मिनट लग जाएंगे। सोच लो इतना बड़ा प्रोसेस है। नाम, डिटेल्स, आपका रेफरेंस, सारी चीज़ें उस डॉक्यूमेंट में मांगेंगे भाई, ऐसा वो स्कैनर है। इतना ज़्यादा आपसे डिटेल मांगेंगे, ऐसा लग रहा है कि आपकी ज्वाइनिंग करवा रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ आपका इंटरव्यू का प्रोसेस है। तो समझो कि इतना लंबा प्रोसेस है ना, कि वो स्कैनर में आप जैसे स्कैन करोगे, आपसे नाम, आपके पापा का नाम, आप एड्रेस पे यहाँ कहाँ रहते हो, आपका प्रेजेंट एड्रेस क्या है, आपका जो प्रीवियस एड्रेस है, ठीक है, परमानेंट एड्रेस वो आपका क्या है, सारी चीज़ें आपसे एक ही बार में पूछेंगे। आपसे डॉक्यूमेंट भी अपलोड करवाएंगे भाई, आधार कार्ड, पैन कार्ड, हर चीज़ को PDF बनाओ, ये सारी चीज़ अपलोड करो, 10, 12, ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट। जैसे ही आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, जो काम आपकी ज्वाइनिंग के बाद करानी होती है वो सिर्फ इंटरव्यू के प्रोसेस में कराते हैं। बट कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई हेल्प करने के लिए है। मेरे पास वो स्कैनर है, मैं स्कैनर या तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या तो फिर मैं स्क्रीन पर डाल दूंगा। उस स्कैनर को स्क्रीनशॉट ले लेना, और कभी भी आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो ना, जैसे आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो, वो मॉर्निंग में ही वो सारे फॉर्म फिलअप कर लो। या फिर अगर आप मेट्रो से जा रहे हो ना, तो मेट्रो में आधे 1 घंटे पहले ही सारे फॉर्म फिलअप कर लो, जिससे कि आपको एक टोकन जनरेट होगा। जब वो टोकन जनरेट हो जाएगा तो आपको फॉर्म फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट INSIzer कम्प्लीमेंट्री करना है। वहाँ पे जो रिसेप्शनिस्ट होता है उसको दिखाना है कि मेरा ये टोकन नंबर है, तो डायरेक्ट आपको एंट्री मिल जाएगा। तो आपका जो आधे 1 घंटे का या 2 घंटे का जो टाइम है सबसे पहले सेव हो जाएगा। तो है ना थोड़ा बहुत स्मार्ट तरीका। और उसका जो एक्सपायरी होता है वो सिर्फ 1 दिन, 24 घंटे या 48 आवर्स का होता है। तो उससे पहले ही आप फॉर्म फिलअप कर लेना, ठीक है। जिस दिन आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो सेम डे आप फॉर्म फिलअप कर लेना। उसके बाद से आपको जो टोकन जनरेट होगा, देन उसके बाद से आपको एंट्री मिल जाएगी इंटरव्यू के लिए कि आपको कौन से रो में बैठना है। नाउ अब बात करते हैं कि इसमें सैलरी कितनी मिलती है, ठीक है। तो सैलरी इसमें जो प्रोवाइडेड होती है वो 10,000 से स्टार्टिंग होती है, और इसका जो एंड जाता है वो डिपेंड करता है कि आप कौन से प्रोसेस के लिए अप्लाई करते हो। अगर इंटरनेशनल प्रोसेस है, या फिर अगर आप जर्मन लैंग्वेज के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप स्पेनिश लैंग्वेज के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो अगर लैंग्वेज स्पेशलिस्ट हो तो उसमें अच्छे खासे आपको पैसे मिल जाएंगे। अगर एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो तो भाई 70-80 हज़ार तक भी मिलता है। मैंने देखा है कि वहाँ पे फॉरेनर तक भी काम करते हैं भाई, बहुत सारे फॉरेनर को देखा है कि फॉरेनर आके यहाँ पे जॉब करते हैं। नाउ यू कैन सी कि आपको कितना अच्छा सैलरी आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। और भी चीज़ें बताऊँ तो इसमें प्रोसेस के बारे में, तो प्रोसेस बहुत सारे प्रोसेस चलते हैं, डोमेस्टिक प्रोसेस चलते हैं, इंटरनेशनल प्रोसेस चलते हैं, लैंग्वेज के प्रोसेस चलते हैं, ठीक है, हेल्थ केयर के भी प्रोसेस चलते हैं, AR वगैरह के भी प्रोसेस चलते हैं। जो AR हेल्थ केयर जो हमारी कंपनी में चलता है ना, वहाँ पे भी चलते हैं। तो समझो कि हेल्थ केयर वगैरह के भी प्रोसेस वहाँ पे चलते हैं, इंटरनेशनल प्रोसेस चलते हैं। छुट्टी की बात करूँ तो सैटरडे संडे की छुट्टी होती है, सैटरडे संडे। बाकी अगर आपका डोमेस्टिक प्रोसेस है तो भी, अगर आपका प्रीमियम प्रोसेस है तो उसमें आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी। हाँ, अगर सैटरडे संडे फिक्स छुट्टी ना हो तो हफ्ते में 2 छुट्टियाँ तो मिल ही जाती है। बाकी अगर डोमेस्टिक प्रोसेस होता है तो उसमें सिर्फ 1 दिन की छुट्टी होती है, कैब वगैरह कुछ नहीं मिलता है। अगर इंटरनेशनल अगर कोई प्रोसेस में रहते हो यहाँ पे, जहाँ पे आपका प्रीमियम प्रोसेस है, उसमें शायद आपको हो सकता है कि कैब मिले। अगर कैब नहीं भी देते हैं तो वो आपको कैब अलाउंस दे देंगे। पैसे वैसे तो अच्छे मिलते हैं, तो समझ जाओ कि वहाँ पे इतने ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो देखो, अगर आप 12 पास आउट हो, ठीक है, तो 12 पास आउट पे आप अप्लाई कर सकते हो। बट डिपेंड कि 12 पास आउट में ना सैलरी थोड़ी कम देते हैं, क्योंकि प्रोसेस भी उसी टाइप का देते हैं। बट अगर आप ग्रेजुएशन कर रखा है, आपने मास्टर्स कर रखा है, तो आपको अच्छा प्रोसेस मिल सकता है, आपको सैलरी भी अच्छा मिलेगा। एक्सपीरियंस कैंडिडेट को भी अच्छा सैलरी पैकेज देते हैं। अगर आप फ्रेशर हो कोई इशू नहीं है, आपका कम्युनिकेशन भी एवरेज है, अप्लाई करो, कोई इशू नहीं है। आप 12 पास पे भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आप फ्रेशर हो, कॉलेज पास आउट हो, आपकी कम्युनिकेशन भी एवरेज है, या फिर अगर नेक्स्ट लेवल भी अगर आपकी कम्युनिकेशन है तो भी आपको ठीक ठाक सैलरी आपको दे देंगे। INSIzer एक ऐसी कंपनी है ना कि जिसकी जॉब कहीं पे नहीं लगती है ना, फिर भी INSIzer आपको जॉब दे देता है। ये सबसे बेस्ट चीज़ लगती है INSIzer की। नाउ अब बात करते हैं कि इसमें अप्लाई कैसे करनी है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं क्योंकि अप्लाई करने के बारे में सोचते हैं। देखो, अगर आप लिंक्डइन वगैरह के थ्रू अगर आप INSIzer के HR को फॉलो करते हैं तो वो ना डालते रहते हैं कि हाँ इस प्रोसेस की हायरिंग चलती रहती है। अभी मेरे पास भी एक चैट प्रोसेस की हायरिंग आ रखी थी जिसमें 40,000 इन हैंड सैलरी दे रहे थे, ठीक है, 40 या 42,000 के करीब में सैलरी दे रहे थे। पैकेज जो था वही 5.3 या फिर 5.5 के पैकेज मिल रहा था। 40-42 हज़ार सैलरी इन हैंड दे रहे थे। जिसका भी एक्सपीरियंस कैंडिडेट है या फिर फ्रेशर कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं चैट प्रोसेस के लिए।
नॉन वॉइस प्रोसेस के लिए। तो सर ऐसे ऐसे होते हैं ना, जो कि अगर आप लिंक्डइन वगैरह पे उनको फॉलो करते हैं या फिर naukri.com पे फॉलो करते हैं ना, तो बहुत सारे कैंडिडेट हायरिंग का प्रोसेस डालते रहते हैं। बट अगर आपको ये चीज़ें नहीं करना है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप वॉक इन जाओ। वॉक इन में आपको जो भी प्रोसेस की हायरिंग चल रही होगी उस प्रोसेस में आपके कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग वो आपको डाल देंगे, ठीक है। दिक्कत ये होती है कि वहाँ पे ना इंटरव्यू जो होती है ना बहुत जल्दी लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट आते हैं। तो आपसे सिर्फ इंट्रोडक्शन पूछेंगे, थोड़ा बहुत आपसे सवाल पूछेंगे, देन उसके बाद से बोलेंगे ठीक है आप वेट फॉर द सेकंड राउंड, या फिर आपकी सैलरी इतनी रहेगी, हम आपको इतना आपको प्रोवाइड कराएंगे। बस यही होता है। अगर आप उनसे डिस्कशन करोगे तो यार कुछ कैंडिडेट होते हैं जो कि अच्छे से डिस्कस करते हैं, आपसे सुनते हैं। कुछ कैंडिडेट, कुछ HR तो भाई इतने खड़ूस होते हैं कि भाई वो सुनते ही नहीं है आपकी। तो ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लगती है। बाकी सबसे बेस्ट तरीका तो मैं यही बोलूँगा कि naukri.com पे जाना, आई एनर्जाइजर सर्च करना, वहाँ पे आपको बहुत सारे HR का नंबर मिल जाएगा। HR से कांटेक्ट करके उनसे बात करो कि किस प्रोसेस के लिए हायरिंग चल रही है। आई एनर्जाइजर के HR का नंबर भी डाल दूँगा, उन पर कॉल मत करना, बस रिज्यूमे वगैरह भेजना, बोलना कि मुझे अप्लाई करना है। बट अगर ज़्यादा कॉल मैसेज आएंगे और या फिर मुझे प्रॉब्लम होगी तो मैं फिर डिलीट कर दूंगा। ये मत बोलना कि आपने नंबर डिलीट क्यों कर दिया। भाई इतने सारे कॉल्स वगैरह आते हैं, सोचो मेरे ऊपर लीगल एक्शन भी हो सकता है भाई, बिना पूछे मैंने नंबर डाल दिया। और अगर इंटरव्यू की बात करें तो इसमें देखो 3 राउंड होते हैं, डिपेंड करता है कि आपका प्रोसेस कौन सा है। अगर आपकी सैलरी 20,000 से कम होती है, जो कि डोमेस्टिक प्रोसेस के लिए अप्लाई करते हो, तो फिर आपको सिर्फ 2 राउंड होंगे। एक तो होगा HR राउंड, जो कि आपसे इंट्रोडक्शन वगैरह पूछेगी, आपसे पूछेगी कॉलेज लाइफ कैसा है, आपकी फैमिली के बारे में पूछेगी, आप कितना सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपका स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, यही सारे सवाल पूछेंगे। HR राउंड कंप्लीट होने के बाद फिर मैनेजर में भी सेम सवाल पूछेंगे, जस्ट टू चेक योर कम्युनिकेशन आपका एवरेज भी है तो फिर आपको कोई बात नहीं, आपको हायर कर लेंगे। तो होता है डोमेस्टिक प्रोसेस में जिसकी सैलरी 20 से कम होती है, उसमें सिर्फ 2 राउंड होते हैं, एक HR राउंड, एक मैनेजर राउंड। बट अगर आपकी सैलरी 20,000 से ऊपर जाती है तो उसमें एक तीसरा इंटरव्यू होता है, जो कि होता है आपका MCAT का टेस्ट। उस MCAT का टेस्ट भी उतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता, मैंने दे रखा है, ठीक है। अगर वॉइस प्रोसेस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको MCAT में यही पूछेंगे कि एक टॉपिक है, उस टॉपिक पे आपको बोलना है एक 30 सेकंड के लिए, 40 सेकंड के लिए या फिर 1 मिनट के लिए। और भी बहुत सारी चीज़ें होगी, जैसे रीड एंड रिपीट होगा, ईमेल राइटिंग वगैरह होगा। तो यही बस आपका MCAT टेस्ट में होगा। MCAT टेस्ट भी उतना हार्ड नहीं होता है बाकी अदर कंपनीज़ की तरह, मैंने दे रखा है, बहुत ही ईजी होता है। बट उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा जो कि पहली बार सुन रहे हैं, क्योंकि AI जनरेटेड होता है, ठीक है। तो उसके लिए तो प्रॉब्लम होगा। तो आप ना यूट्यूब वगैरह पे सर्च कर लेना कि MCAT टेस्ट कैसा होता है, कैसे क्लियर करना है। आई एनर्जाइजर के MCAT टेस्ट भी मार लेना, कोई ना कोई यूट्यूबर तो अपलोड कर ही रखा होगा। तो ये ना बहुत इजीली क्लियर हो जाता है। तो 3 राउंड होते हैं, बहुत ही इजीली क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो मस्त बिंदास जाओ, इंटरव्यू दो। अगर 20 से कम अगर सैलरी के लिए जा रहे हो, अगर आपका सैलरी प्रोसेस इतना ही रहता है तो आपको सिर्फ 2 राउंड ही देने हैं। बाकी अगर अच्छे प्रोसेस में जाते हो, हेल्थ केयर बैकग्राउंड में जाते हो, लैंग्वेज के लिए जाते हो या फिर इंटरनेशनल प्रोसेस के लिए जाते हो, तो आपको 3 या फिर 4 राउंड भी हो सकते हैं। तो ये थोड़ा सा मुश्किल वाला काम है। तो देख लो, अगर आपको इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तो कर लो, कोई बुरी कंपनी नहीं है। बाकी बोलने वाले तो बहुत सारे बोलते ही रहते हैं, सोशल मीडिया हो या फिर कहीं और हो। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत हेल्पफुल हुई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।